हे गुरु माता के बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, गजानन महाराज के बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक सुन लो। ये दोनों भ्राता बड़े अद्भुत है, अलौकिक है, पारलौकिक है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं। कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। इनके दर पर जो भी जाता वो कभी खाली वापस नहीं आता। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य की परीक्षा अवश्य होती है। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो और हो सके तो पूजन के समय इस कथा को सुनो। और आज भगवान को, अपने सदगुरु महाराज को, जो सभी देवता में विराजमान है, किसी देवता से विरोध नहीं करते और सब देवता उनके हृदय में, क्योंकि उनका हृदय बहुत करुण है। मैं और तू का भेदभाव नहीं। आज उनको कोई भी मनोकामना कर लीजिए आप, अवश्य पूरी होगी। आज उनको बेसन रोटी, चटनी, चावल और तेल की रोटी खिलाइए। आपका बहुत भला होने वाला है, बहुत कल्याण होने वाला है। हे बेटा बेटा, 10वें अध्याय की कथा प्रारंभ हो रही। 9वें अध्याय की कथा आपने देख ली। वाल कृष्ण 60 वर्ष तक वारी किया रघुवीर समर्थ की, रामदास स्वामी समर्थ की। बालापुर से सज्जनगढ़ और सज्जनगढ़ से फिर बालापुर। और इसी महीने की पूस माह की शुक्ल नवमी को उनका जन्मोत्सव वो मनाते थे और वारकरी में जाते थे। लेकिन उन्होंने प्रेम पूर्वक ये कहा कि अब मेरे वारी में खंड पड़ जाएगा, मैं नहीं आ सकूंगा, क्योंकि मैं अब हाथ पैरों से कमजोर हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ। मेरा शरीर अब वारी के लायक नहीं रहा, वारी में खंड पड़ जाएगा। सो हे रामदास स्वामी सदगुरुदेव, सबकी रक्षा करने वाले, मनोकामना पूरी करने वाले, जो मांगता है तुम्हारे द्वार पर वह मिलता है, मुझे दीजिए। अब मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे पश्चाताप है इस बात का। अभी तक जैसा बना मैंने पूजा कर ली। भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया, रामदास स्वामी समर्थ ने, कि तुम ना आ सको कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और दास नवमी का तुम उत्सव मनाओ। और दास नवमी का उत्सव उन्होंने मनाया और रामदास स्वामी समर्थ सज्जनगढ़ के उनकी जगह पर सेगांव के गजानन महाराज पहुंच गए। आश्चर्य, सबको बहुत चमत्कार हुआ और जय जय रघुवीर समर्थ करके बोलने लगे। और ये बता दिया उसको, बालकृष्ण को, कि मैं ही सज्जनगढ़ का रामदास स्वामी समर्थ हूं, जो बनहाड़ में अन्न और जल देने आया हूं। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। इस कथा में अन्न और जल की व्यवस्था हुई है, उदर पूर्ति की व्यवस्था हुई है, स्टेपिल भोजन मिला है। बढ़िया पूजा कीजिए और बेसन रोटी और चावल जरूर खिलाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गजानन महाराज बाड़ी से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हरि पाटिल की बाड़ी में उनका निवास रहता है। पहले उनका निवास था बंकटलाल के। बंकटलाल से के घर से आए वो हनुमान मंदिर। बस्ती का जो हनुमान मंदिर है, कृष्णा पाटिल की पहलवानी चलती थी, उस हनुमान की पूजा होती थी, वहां पर आए। और वहां से आने के बाद कृष्णा की बाड़ी में शंकर भगवान का मंदिर था, उसके बाजू में रहे। अब आगे की किस्सा में आएगा कि आगे कहाँ जाते हैं। वहां से वो अंतर ध्यान होते और सीधे अमरावती पहुंच जाते। और अमरावती में आत्मा राम भीका जी एक सज्जन पुरुष थे, भाविक भक्त थे भगवान के और अच्छे अधिकारी भी थे। उनके घर पहुंच जाते हैं। आत्मा राम भीका जी जो होते हैं, वो उनके आंख में आंसू आ जाते, द्रवित हो जाते, भाव विभोर हो जाते कि अचानक भगवान हमारे घर में कैसे आ गए। अचानक उनको अनेक प्रकार का उपटन लगाया जाता। गांव के लोगों की भीड़ भी लग जाती है कि कोई औलिया आए हैं, महत्वपूर्ण औलिया। और सेगांव से सभी लोग जानते थे, उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। अमरावती वो बार बार जाया करते थे। पहुंच गए आत्माराम बीका जी के यहाँ। वहां पर उनको सुखासन पर बिठाया गया, पीढ़े पे, और अनेक प्रकार के उपटन से उनको, उनके शरीर की मलाई की गई, उपटन लगाए गए।
निर्मल जल से उन्हें नहलाया गया, शुद्ध कपड़े से उन्हें पोंछा गया, गले में हार पहनाया गया, भाल प्रदेश में तिलक लगाया गया, अनेक प्रकार से षोडोपचार उनकी पूजा की गई। उस पूजा में उन्होंने एक बढ़िया धोती और कुर्ता और ये गमछा उनको अर्पित किया, और अर्पित करने के बाद गजानन महाराज तो प्रसन्न थे ही, क्योंकि वहां जा नहीं चाहते थे। बहुत दिन से आत्माराम भीका जी उनकी याद कर रहे थे। अचानक प्रकट होकर उन्होंने उनको द्रवित कर दिया, और इसके बाद गजानन महाराज, जो उनके एक परम भक्त थे, गणेश खापर्डे, दादा खापर्डे के नाम से मशहूर थे, जो केंद्रीय धारा के सभापति थे, वकालत का काम करते थे, बहुत सा धन उनके पास था जो अपने कर्मों के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ था। उनके यहाँ गजानन महाराज चले जाते, वो उनको कोई बुलाते नहीं, जहां उनकी इच्छा होती वहां चले जाते। वहां जाने के बाद इसी तरह की पूजा की जाती है, बहुत सारे रुपए दिए जाते हैं। वो सब रुपए देली तो वो रखते नहीं है, उनके पास शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, केवल एक तुमार एक वो लेके चलते थे, वो अपनी चिलम पीने के लिए। वहां पूजा करते समय एक और व्यक्ति था जो गरीब आदमी था, लिंगायत वाणी कहते हैं जिसको, गणेश, उसका नाम था गणेश अप्पा, और उनकी पत्नी का नाम था चंद्राबाई। चंद्राबाई के मन में आया कि गुरुजी हमारे घर भी चलते तो उनकी चरण धूलि हमारे घर में लग जाती तो बड़ी कृपा हो जाती। मन ही मन व्याकुल होती। वो अपने पति को कान में कहती है कि गुरुजी को बोली कि हमारे घर चले। लेकिन गणेश जानता था, अप्पा जी जानते थे कि साधारण बात नहीं। उन्होंने बोल दी है कि गजानन महाराज को अपने घर पर ले जाना साधारण बात नहीं है। गणे खापर्डे दादा जो वकालत करते हैं, जो पूरे मशहूर है पूरे भारतवर्ष में, उनके यहाँ वो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गए, अपने यहाँ कैसे जाएंगे। लेकिन गजानन महाराज ने उस महिला चंद्राबाई के अंतःकरण की जो पवित्र बात थी वो जान ली, और जानकर कहने लगे गणेश अप्पा से कि तुम्हारा घर कितना दूर, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूं। देखिए, भक्त अमीर और गरीब को नहीं देखता। भक्ति भावना जो होती है, भक्त की अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। और जो गुरुजी होते हैं, उन्होंने भक्ति को अंतःकरण से जान लिया, और उन्होंने कह दिया कि गणेश अप्पा तुम्हारा घर कितनी दूर है, थोड़ी देर में वहां विश्राम करना चाहता हूं। वहां गए, वहां पर भी उनकी षोडशोपचार की जाए, पूजा की गई, अनेक प्रकार के व्यंजन परसे गए, बहुत धूमधाम से, बहुत समर्पण भाव से उस गरीब आदमी ने उनका पूजन पाठ किया, और अपनी सारी जायदाद, सारा धन उनके चरणों पर लाके रख दिया, और कहने लगा कि मैं आपका दास रहूंगा, मैं आपका नौकर रहूंगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इसके अलावा इन तीनों जगह में एक व्यक्ति रहता था जो जिसके आंख से अनवरत आंसू बहते रहते थे गजानन महाराज के प्रेम, पूजा, श्रद्धा, भक्ति को देखकर। वो रहे थे आत्माराम भीका जी, जिसके घर में सबसे पहले गजानन महाराज अमरावती में गए थे। उनका भांजा बाड़ा भाऊ, जो बंबई में पोस्ट मास्टर की नौकरी करता था, उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब प्रपंच को छोड़ना है और इसी साधु की पूजा करना। और उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और मैं जो है वो गजानन महाराज की ही सेवा करूंगा। हे बेटा बेटे, जो इस कथा को सुनेगा उसका संपूर्ण कल्याण होगा। और आज के दिन गजानन महाराज की, गुरुवार का दिन है, आज विशेष दिन है, अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए। झूठ नहीं बोलता मैं। सदगुरु ऐसे हैं साईनाथ महाराज और गजानन महाराज,
जिनके दर से कोई खाली नहीं गया है। आज प्रेम पूर्वक उनका पूजन करिए और इस कथा को सुनिए और षोडशोपचार जो भी आपके घर में बड़े प्रेम से पूजा करिए और इस कथा को अवश्य सुनिए। इस कथा से आपका कल्याण होने वाला है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक गजानन गुरु महाराज की जय।